आंध्र प्रदेश का गोदावरी धमाके की आवाज से क्यों थरा उठा? गुरुग्राम में कहां और क्यों बुलडोजर चला है? योगी की पुलिस ने अब किस बदमाश का काम कर दिया तमाम? जयपुर अजमेर हाईवे पर सिलेंडर ब्लास्ट के 16 घंटे बाद भी लोग क्यों खौफजदा है? कानपुर और जबलपुर में हंगामा किस बात पर मच गया? आज पूरे दिन की धुआंधार एक्शन रिपोर्ट देखिए जरा। पीला पंजा अवैध निर्माण को गिराने के लिए मुस्तैद खड़ा है। वातावरण काफी तनावपूर्ण है, इसीलिए पुलिस जवानों की भी तैनाती है। लेकिन जैसे ही पीले पंजे ने प्रहार शुरू किया, वैसे ही लोगों का हंगामा भी शुरू हो गया। डिमोलिश ड्राइव चलाने से पहले पुलिस प्रशासन एक एक करके हर किसी को घर से बाहर निकाल रहा है। इसी बीच महिला पुलिस से कुछ कहासुनी भी हुई। इसके बाद बुलडोजर ने अपना काम शुरू कर दिया। इस बस्ती में देखिए, पुलिस वाले एक एक करके लोगों को घरों से बाहर निकाल रहे हैं, जिससे अवैध निर्माण को गिराया जा सके। महिलाओं में कोई सीना ठोक ठोक कर कहासुनी कर रहा है, तो कोई हाथ जोड़कर रहम मांग रहा है। लेकिन पुलिस बल ने सभी को मौके से हटा दिया। बुलडोजर चला तो बस्ती वाले विरोध में सड़क पर ही बैठ गए। इनमें इनका पूरा परिवार शामिल था। बच्चों के हाथों में तख्तियां थी, लेकिन धरने पर बैठे लोगों को हटाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। ये डिमोलिश ड्राइव गुरुग्राम में चलाई गई, जहां करीब 1.5 एकड़ जमीन पर 250 झुग्गियां थी। इनमें से केवल 86 वैध थी। ऐसे में सभी को गिराकर 86 वैध झुग्गी वालों को अलग जगह बसाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सड़क के किनारे एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। हर धमाके के साथ आग की लपटें ऊंचे आसमान में जा रही हैं। धमाकों की वजह से सड़क पर ट्रैफिक जैम है। करीब 45 मिनट तक कई किलोमीटर दूर से धमाकों की लपटें और आवाजें सुनी गईं, जिससे सारा इलाका दहल गया। ये ब्लास्ट मंगलवार की रात राजस्थान के जयपुर अजमेर हाईवे पर हुआ। रात के करीब 10 बज रहे थे। हाईवे के एक ढाबे पर एलपीजी सिलेंडर से भरा ट्रक खड़ा था, जिसमें तेज रफ्तार से आए केमिकल से भरे टैंकर ने टक्कर मार दी। जिसके बाद सबसे पहले केमिकल से भरे टैंकर के केबिन में आग लग गई। देखते देखते आग की चपेट में एलपीजी सिलेंडर से भरा ट्रक आ गया और उसमें ब्लास्ट शुरू हो गया। ट्रक पर करीब 350 के आसपास सिलेंडर लदे हुए थे, जिसमें से 150 के आसपास सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि कुछ सिलेंडर 500 मीटर दूर तक खेतों में जा गिरे। दमकल की करीब 12 गाड़ियां 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा सकी। बहुत दर्द हो रहा है जी। यूपी पुलिस ने इस बादशाह की बुलेट वाली ऐसी डेंटिंग पेंटिंग की कि ये न तो अपने पैरों पर चल पा रहा है, बल्कि दर्द से कराह अलग से रहा है। पुलिस के कंधे के सहारे चल रहा ये ऋतिक है। इसने भी वही काम किया जिसे करना यूपी में मना है। पुलिस चेकिंग के दौरान इसने भी पुलिस पर फायर कर दिया। ऋतिक पर 25,000 का इनाम था, जो 5 सितंबर को हुई कार लूट की वारदात में वांछित था। इसके कब्जे से लूटा हुआ मोबाइल, अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ। यूपी में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है। ऑपरेशन लंगड़ा और ऑपरेशन खल्लास के तहत यूपी पुलिस ने पिछले 48 घंटे में कुल 20 अपराधियों का एनकाउंटर किया है। पेड़ से घिरे इस इलाके में धुएं का गुबार आसमान तक पहुंच रहा है। साथ ही लगातार धमाके की आवाजें आ रही हैं, जो दहशत फैला रही हैं। धमाके की आवाजें पटाखे की हैं, क्योंकि आग एक पटाखा फैक्ट्री में लगी है। इसीलिए पटाखों के धमाके की आवाज बिना रुके आ रही है। पटाखे की फैक्ट्री में लगी इस आग में झुलसकर करीब 6 लोगों की मौत हो गई।
जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम रायवरम गांव में एक पटाखा निर्माण इकाई में हुए एक शक्तिशाली विस्फोट से आग लगी, जिसने तेजी से पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। इकाई से उठती भीषण आग और जोरदार विस्फोट के कारण स्थानीय निवासियों में दहशत फैल गई और वो डर के मारे क्षेत्र में भागते नजर आए। दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सफेद शर्ट वाले के हाथ में पिस्टल है और पिस्टल लेकर वो रेस्तरां में दाखिल हुआ और सीधे अंदर चला गया। अंदर ऐसी आवाजें आ रही हैं जैसे कोई पिस्टल देखकर बचने की कोशिश कर रहा हो। इतने में ही रेस्तरां में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि पिस्टल वाले शख्स ने रेस्तरां में सरेआम गोली चला दी। पिस्टल से 2 से ज्यादा बार फायर किया गया। पिस्टल से फायर करने के बाद देखिए कैसे पिस्टलधारी दहशत मचाने के बाद हथियार लहराते हुए बाहर निकल गया। तस्वीरें जबलपुर के अभिनंदन रेस्तरां की हैं। बताया जा रहा है कि रेस्तरां मालिक से पुराने विवाद को लेकर यह गोलीबारी हुई है। बताया यह भी जा रहा है कि दशहरा के दौरान रेस्तरां में गाली गलौज और मारपीट हुई थी, जिसके बाद रेस्तरां मालिक को हमलावरों ने जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की तलाश कर रही है और मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि एक अधिकारी अपनी सीट पर बैठकर मामले का निपटारा कर रहा है, लेकिन तभी ऑफिस का दरवाजा खोलकर ये शख्स हाथ में मोटा हंटर लेकर आता है और आते ही सामने बैठे अधिकारी पर वार कर देता है। अधिकारी पर 2-3 वार करने के बाद ऑफिस के बाकी लोग हमलावर को पकड़ लेते हैं। ऑफिस में कर्मचारियों का तांता लग जाता है, लेकिन हमलावर लगातार अधिकारी से गाली गलौज करता है, धमकी देता है। पहले तो अधिकारी मार पिटाई की शिकायत के लिए फोन उठाते हैं, लेकिन चंद सेकंड के बाद ही ऑफिस से निकल जाते हैं और हमलावर के साथ भीड़ को भी ऑफिस में बंद कर जाते हैं। हमलावर इसके बाद ऑफिस का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। ऑफिस में अधिकारी पर हमले की ये तस्वीरें जहानाबाद की हैं, जहां कार्यपालक पदाधिकारी दीनानाथ सिंह के ऑफिस में घुसकर वार्ड नंबर 30 के पार्षद नूतन कुमारी के पति नीरज कुमार ने कार्यालय में घुसकर हंटर से अधिकारी की पिटाई कर दी। अचानक हुए इस हमले में कार्यपालक पदाधिकारी के शरीर पर 2 जगह गंभीर चोट आई है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और आरोपी वार्ड पार्षद के पति को पकड़कर 7 थाने ले गई। पहले इस शख्स ने साड़ी पहने इस महिला को थप्पड़ मारे, फिर सड़क पर ही 2 महिलाओं में द्वंद्व युद्ध होने लगा। अरे यार, दोनों महिलाओं में दनादन थप्पड़ मुक्के चले। दोनों एक दूसरे के बाल पकड़कर घसीटती दिखी। करीब आधे घंटे तक ये जंग चलती रही। बड़े को महिलाएं हैं, वो आदमी जब नहीं बोल रहा है। बीच सड़क पर महिलाएं लड़ रही हैं, लेकिन ये शख्स बीच बचाव के बजाय और उकसा रहा है। एक महिला को दूसरी महिला से पिटवा रहा है। दरअसल ये साड़ी पहने महिला इस शख्स की पत्नी है, वही ये येलो सूट पहने महिला इस शख्स की गर्लफ्रेंड है और पति पत्नी और वो का हाई वोल्टेज ड्रामा कानपुर में एक होटल के बाहर हुआ।